पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी? पार्षदों को क्या सुविधाएं मिलती हैं? पार्षदों को कौन से भत्ते मिलते हैं? दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब सदन में जल्दी ही सबसे बड़ी संख्या बल के साथ आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करेगी। एमसीडी चुनाव में आप के 134, बीजेपी के 104, जबकि कांग्रेस के 9 कैंडिडेट पार्षद चुने गए हैं। इसके साथ ही आप में भी ये जानने की दिलचस्पी जरूर होगी कि आखिर इन पार्षदों को कितनी सैलरी, क्या क्या सुविधाएं और कौन कौन से भत्ते मिलते हैं। आमतौर पर चुनाव जीतते ही आम से खास बन जाने वाले इन पार्षदों का रुतबा भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये वही हैं जिनके एक इशारे पर आपके गली मोहल्लों में साफ सफाई, नाली गटर और कच्चे पक्के राहों की तस्वीरें बदल जाती हैं। निगम स्तर के इन जनप्रतिनिधियों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। एमसीडी की जानकारी रखने वाले सूत्रों की माने तो पार्षदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए सालाना 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फंड दिया जाता है। फंड की जरूरत समय और जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। इसी डेवलपमेंट फंड से निगम पार्षद अपने क्षेत्रों को संवारने और छोटी बड़ी समस्याओं को सुधारने और दूर करने का काम करते हैं। बात अगर इन्हें मिलने वाले वेतन की करें तो इस कड़ी में साल 2017 का जिक्र जरूर किया जाएगा, क्योंकि इसी साल जब बीजेपी दिल्ली की तीनों एमसीडी में सत्ता में आई थी तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पार्षदों और महापौर के लिए फिक्स सैलरी किए जाने का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें मेयर के लिए 15,000 रुपए, जबकि पार्षदों के लिए 10,000 रुपए मासिक वेतन का प्रस्ताव था। हालांकि बताया जाता है कि इस पर अब तक कोई अमल नहीं हो पाया। वैसे आपको बताते चलें कि दिल्ली में अब एमसीडी का एकीकरण हो चुका है, लिहाजा वेतन फिक्स किए जाने की मांग नए सिरे से उठाई जा सकती है। हाल फिलहाल दिल्ली नगर निगम के पार्षदों को आय के नाम पर सिर्फ वह भत्ते ही मिलते हैं जो उन्हें बैठकों में भाग लेने के लिए दिए जाते हैं। कमाई के नाम पर दिल्ली के पार्षदों को सिर्फ काउंसिल और जोन की बैठकों में भाग लेने के लिए भत्ता ही मिलता है। जानकारी के मुताबिक ये भत्ता हर एक पार्षद को प्रति बैठक 300 रुपए के हिसाब से दिए जाने की व्यवस्था है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इस भत्ते को भी 1,000 रुपए प्रति बैठक किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन ये भत्ता अभी पार्षदों को 300 रुपए प्रति बैठक ही दिया जाता है। महीने में इस तरह की बैठकें आमतौर पर 8 या 9 तक ही होती हैं। पार्षदों की शुद्ध कमाई का आकलन इसी से किया जा सकता है। यही नहीं, इसमें भी एक सीलिंग की व्यवस्था है, यानी भत्ते की अधिकतम सीमा एक महीने में 3,000 रुपए से ज्यादा की नहीं हो सकती। दिल्ली नगर निगम चुनाव के इतिहास में पहली बार आम आदमी पार्टी बहुमत से आई है। इससे पहले तक निगम में बीजेपी का ही दबदबा हुआ करता था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के 250 सीटों में से 134 पर जीत दर्ज की है। उसके मुकाबले में बीजेपी को महज 104 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।